हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, इसके अलावा मोदी जी को कुछ नहीं आता। अभी भी राजस्थान में जो भाषण कर रहे हैं, जाके चुनाव हो रहा है और राजस्थान में स्थिति खराब है, लेकिन वहाँ भी जाके भाषण कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, तो सिर्फ हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, कपड़ा देख के पहचान लीजिएगा, यूनिफॉर्म, सिविल कोड, मतलब जिन तो बुझल है दरभंगा बारे में, दरभंगा एम्स हॉस्पिटल रहना बोलूँ टाइम चर्चा तरफ 8 साल भऽ गेलै लॉन्च भेलै, 9वां साल चलै छै, बनते ती आदमी दरभंगा से दिल्ली और बम्बई प्लान करथिन अपन हॉस्पिटल। देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आप, युवा हैं, ये सब पर होना चाहिए विकास के, उसको आप लोगों को भी जाके खोजना चाहिए। मोदी जी ने अभी भाषण में कह दिया कि हमने दरभंगा में एम्स बना दिया। दरभंगा में एम्स कहाँ बना है? प्रधानमंत्री भाषण में कह रहे हैं कि हमने दरभंगा में एम्स बनवा दिया, तो ये गलत है। हम मुद्दा पूछब अपन मिथिला या मधुबनी के केंद्रीय विद्यालय मधुबनी में तहिया बनते। देखिए, आपको किसी ने बताया है या आप ऐसे पूछ रहे हैं, हमको नहीं मालूम। मैंने केंद्रीय विद्यालय मधुबनी में सैंक्शन कराया था। पंडौल में ज़मीन की बात हो गई थी, उस समय परिस्थितियां दूसरी थी, वो नहीं मिला। उसके बाद हमने परमिशन दिलाया कि वाटसन स्कूल में के ग्राउंड बाहर में तो मिथिला राज्य के मान भऽ रहल छै, धरनो विभिन्न जगह दिल्ली में भेल छै, मिथिला राज्य के समर्थन में हाथी तो। देखिए, मिथिला राज्य की चर्चा कुछ लोग करते हैं। मैंने भी एक बार टीवी डिबेट में मिथिला यूनिवर्सिटी में जो एक प्रस्ताव पास है, मुझको धन्यवाद दिया हुआ है। एक बार एक प्रोग्राम है दूरदर्शन पे चर्चा में, तो उसमें डिफरेंट हरित प्रदेश, बुंदेलखंड, इन सब की बात हो रही थी। तो मैंने कह दिया उस डिबेट में ऑन रिकॉर्ड लाने के लिए कि हमारे बिहार में भी मिथिला राज्य की मांग चल रही है। तो मिथिला यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर एक्टिंग और एक चर्चित बात आहूँ तो बुझल है दरभंगा बारे में, दरभंगा एम्स हॉस्पिटल रहना बोलूँ टाइम चर्चा तरफ 8 साल भऽ गेलै लॉन्च भेलै, 9वां साल चलै छै, बनते ती आदमी दरभंगा से दिल्ली और बम्बई प्लान करथिन अपन हॉस्पिटल। देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आप, युवा हैं, ये सब पर होना चाहिए विकास के, उसको आप लोगों को भी जाके खोजना चाहिए। मोदी जी ने अभी भाषण में कह दिया कि हमने दरभंगा में एम्स बना दिया। पटना में जब एम्स बना था तो उसकी संचिका पर मेरा भी दस्तखत है। मैं उस समय चिकित्सा शिक्षा मंत्री, अभी भी बोर्ड लगा हुआ है पटना एम्स में, जाइएगा तो राज्य सरकार को ज़मीन देना होता है, ज़मीन राज्य सरकार के अधीन होती है। भारत सरकार अगर लेना चाहती है तो उसको एक्वायर करती है, लेकिन हॉस्पिटल के मामले में है कि भारत सरकार, चूँकि हमारे राज्य के लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा तो हम ज़मीन देंगे। बिहार सरकार ने ज़मीन दे दी है, ज़मीन थोड़ी नीची है, उसको भरने का भी पैसा दे दिया, और सारा जो है आजकल तो शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, इतने में उसको पिलर दे के बना दे रहा है। एनओसी देना है भारत सरकार को, भारत सरकार एनओसी नहीं दे रही है, बहाना कर रही है। पहले कहा कि डीएमसीएच जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज है उसमें बनेगा। जब पटना एम्स बन रहा था, मैंने कहा कि मैं उस समय में चिकित्सा शिक्षा मंत्री था, उस समय भी बात हो गई कि पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज में बनाया जाए, लेकिन फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, फिर कोई नई चीज़ नहीं होगी, पटना मेडिकल कॉलेज का अपना एक स्तर है, उसको रहने दीजिए, एम्स अलग बने। यहाँ भी दरभंगा में बात शुरू हुई थी वहाँ के, लेकिन हम लोगों का अपना मानना है कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज और तरक्की करे, उसको और विकास हो, लेकिन एम्स बने दरभंगा में अलग नया। और उसके लिए अब प्रदेश का प्रधानमंत्री अगर गलत बयानी करने लगे, कितने लोग आके देश से खोजेंगे कि ये दरभंगा में एम्स कहाँ बना है, प्रधानमंत्री भाषण में कह रहे हैं कि हमने दरभंगा में एम्स बनवा दिया, तो ये गलत है। विकास के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। नीतीश जी का हमने बयान देखा है कि हम लोगों ने ज़मीन दे दिया है, एनओसी भारत सरकार दे तो हम लोग तुरंत करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, जनता को वर्गलाने के लिए जो बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को पूछना चाहिए कि आपने गलत बयानी क्यों लिया, तो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मिथिला की जनता को वर्गलाने के लिए कि हम लोग बहुत चिंतित हैं इसके लिए। तो जनता धीरे धीरे और सोशल मीडिया आप लोगों के जरिए, गोदी मीडिया, उन्होंने अपना सारा मीडिया जो रेगुलर चैनल है उसको कर लिया है, लेकिन हम बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए, ये यूट्यूब है और चैनल्स हैं, उनके ज़रिए सच्चाई जनता के सामने आ जाती है। अब तो सोशल मीडिया वाले पर भी छापामारी कराने लगे हैं मोदी जी। अभी 4 दिन पहले लगभग 20 सोशल मीडिया वाले, अभी सार शर्मा पर, किस पर सब पर छापामारी हुई है। तो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं प्रधानमंत्री। तो एम्स का जो मामला है वो शीघ्र भारत सरकार को, आप लोगों को भी, जो भाजपा के लोग हैं
उनको कहिए कि भारत सरकार एनओसी दे, बिहार सरकार ने ज़मीन आवंटित कर दिया है और पैसा जो उसके लिए चाहिए भराई के लिए वो इशू कर दिया। सर 2024 में अगर इंडिया के गठबंधन जीतती तो प्रधानमंत्री तनी देखते रहती चेहरा। देखिए, इंडिया गठबंधन में कई पार्टियां हैं, हर पार्टी की इच्छा होती है कि हमारा नेता हो, लेकिन जब हम जीत जाएंगे, हमारा गठबंधन जीतेगा, उसमें फैसला होगा। बहुत से लोग हम जानते हैं कि वो नहीं चाहते हैं बनना, वो चाहते हैं कि दूसरे आदमी बने। तो जीतने के बाद हमारा गठबंधन का जैसे अभी एक लक्ष्य है कि एक एक कैंडिडेट लड़ाया जाए, एक अपोजिशन का कैंडिडेट, एक मोदी जी का कैंडिडेट। वो अगर रहेगा तो मोदी जी को हारने से कोई नहीं बचा सकता है। तो उसके बाद फैसला होगा। ऐसे हर पार्टी के नेता की इच्छा होती है कि मेरा पार्टी का आदमी अध्यक्ष हो, लेकिन पार्टी के नेता जब बैठक करेंगे तब वो फैसला करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री है। सर एना तो दौड़ इलेक्शन नहीं लड़बा, दरभंगा या मधुबनी या झंझारपुर टिकट मिलते MP के लड़बे? नहीं, हमने कह दिया किसी के बगैर, देखिए किसी का काम नहीं रुकता है। हमने एक बार घोषणा कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम चाहेंगे, हम कांग्रेसी हैं कि कांग्रेस को टिकट मिले, जिसको भी कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलेगा हम उनके साथ रहेंगे, या हमारे अलायंस में जदयू को, आरजेडी को किसी को टिकट मिलेगा। एक और चर्चा है यहाँ, मधुबनी लोकसभा की बात है कि सीपीआई को भी ये सीट मिल सकती है। राम नरेश पांडे जी हमारे गृह क्षेत्र जो है हरलाखी, जहाँ से मेरे पिताजी होते थे, वहाँ से राम नरेश पांडे जी सचिव हैं इनके, उनकी भी चर्चा हो। तो जिसको भी मिलेगा, मैं नहीं लड़ूंगा, मैंने कह दिया, और बाकी जिसको भी मिलेगा मैं सपोर्ट करूँगा। सर एक अहम मुद्दा पूछब, अपन मिथिला या मधुबनी के केंद्रीय विद्यालय मधुबनी में तहिया बनते? देखिए, आपको किसी ने बताया है या आप ऐसे पूछ रहे हैं, हमको नहीं मालूम। मैंने केंद्रीय विद्यालय मधुबनी में सैंक्शन कराया था। पंडौल में ज़मीन की बात हो गई थी, उस समय परिस्थितियां दूसरी थी, वो नहीं मिला। उसके बाद हमने परमिशन दिलाया कि वाटसन स्कूल में के ग्राउंड में तब तक बन जाए, फिर जब ज़मीन मिलेगी। ज़मीन नहीं मिली। मैं 2004 से 2009 की बात कर रहा हूँ, मैंने सेंट्रल स्कूल मधुबनी में सैंक्शन करा के स्वीकृत करवाया था, लेकिन ज़मीन नहीं मिली। ज़मीन का मैंने कहा कि ज़मीन बिहार सरकार के अधीन होता है, राज्य सरकारों के अधीन होता है। सिर्फ बिहार सरकार नहीं, देश भर में जो राज्य सरकारें हैं ज़मीन के मालिक वो होते हैं। यहाँ से ज़मीन नहीं मिली, इसलिए आया हुआ सेंट्रल स्कूल लौट गया यहाँ से। अगर इंडिया के बनती थी नेता MP और मधुबनी से स्कूल या केंद्रीय विद्यालय फिर चालू है? नहीं, केंद्रीय विद्यालय को उसमें बिहार सरकार अगर ज़मीन देगी और वो परसू करेंगे तो निश्चय, और सरकार फेवरेबल हो तो दे सकती है। इतनी ज़मीन है बिहार में, कहीं इस ज़िले में है। हमने तो ज़मीन भी पसंद कर दी थी। पंडौल में एक फार्म था जो बंद हो गया था, वो उसी के लिए हम लोग कर रहे थे कि वहाँ हुआ। जब नहीं हुआ तो हुआ कि वाटसन स्कूल में करा दिया जाए, मैंने सैंक्शन करवाया था, लेकिन संयोग से ज़मीन नहीं हुई। अब जो भी होंगे उनकी जिम्मेदारी है कि राज्य सरकार और भारत सरकार जो भी प्रतिनिधि होंगे समन्वय स्थापित करके, और हमको लग रहा है कि यहाँ सरकार अभी बिहार में इंडिया की है गठबंधन की, और अगर हमारे देश की सरकार भी बन जाएगी तो समन्वय स्थापित होकर जल्दी बन जाना चाहिए। सर 2-3 साल के मुद्दा चर्चित है, अपन मिथिला में हूँ, मिथिला के आदमी छै, और मिथिला चल जाए पलायन करल जाए बिहार या मिथिला के आदमी बाहर में, तो मिथिला राज्य के मान भ रहा है, धरनो विभिन्न जगह दिल्ली में भेल छै, मिथिला राज्य के समर्थन में हती। तो देखिए, मिथिला राज्य की चर्चा कुछ लोग करते हैं। मैंने भी एक बार टीवी डिबेट में मिथिला यूनिवर्सिटी में जो एक प्रस्ताव पास है, मुझको धन्यवाद दिया हुआ है। एक बार एक प्रोग्राम है दूरदर्शन पे चर्चा में, तो उसमें डिफरेंट हरित प्रदेश, बुंदेलखंड, इन सब की बात हो रही थी। तो मैंने कह दिया उस डिबेट में ऑन रिकॉर्ड लाने के लिए कि हमारे बिहार में भी मिथिला राज्य की मांग चल रही है। तो मिथिला यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर, एक्टिंग वाइस चांसलर थी उस समय में पद्माशा झा जी, उन्होंने सीनेट और सिंडिकेट की मीटिंग में विधिवत रूप से हमको धन्यवाद दिया कि हमने मिथिला राज्य की मांग नेशनल स्तर पे शुरू कर दी। लेकिन सरकार बनने के बाद, राज्य बनने के बाद, सरकार बदलने के बाद, बीजेपी के समय में जब वो सेंट्रल में थे तो झारखंड तो हम लोगों ने तो समझिए कि सरकार
गंवा लिया। हमारे 11 एमएलए जो जीत के हम लोग 2000 में आए थे वो चले गए झारखंड में, लेकिन चूंकि झारखंड का कमिटमेंट था इसलिए बिहार से अलग हो गया। अगर लोगों की राय बनती है और जनप्रतिनिधि यहाँ के जो जीतते हैं, आप जिताते हैं उनको, अगर वो करते हैं और भारत सरकार तैयार होती है तो हम लोग सब स्वागत करेंगे उसका।